चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कराने वाला हूं। ये सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का है। तो आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। आपको ध्यान में रखना है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था भूमंडलीकरण की शुरुआत। तो आपको ध्यान में रखना है 1990 के दशक। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो होता है पंचायत समिति। जो होता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है ना, उसमें तीसरे नंबर पर आता है पंचायत समिति। पहला स्तर पर होता है जिला परिषद, उसके बाद हो जाता है आपका मुखिया और उसके बाद हो जाएगा पंचायत समिति। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति। आपका अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 50%। तो बिल्कुल सही है, 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में जो कि 50% महिलाओं का सीट आरक्षित है। पहले उतना नहीं था, पहले कम था। आप जाकर के इसको जो है बढ़ावा करके 50% कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन राज्य थे से पहले उसमें 50% आरक्षित दिया गया था महिला को? तो बिहार थे, उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। पहले इन्हीं राज्यों में शुरुआत किया गया था, 50% आरक्षित किया गया था महिलाओं के लिए। तो इसमें 50% हो जाएगा बिहार के लिए। सही है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वेटलैंड कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटलैंड कहा जाता है। सब क्वेश्चन आपदा से है। ये सभी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के आपदा से है। तो सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में 400 प्लस अंक लाने हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिदिन आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को और अच्छे बनाइए। तो आप हमारे साथ रोज जुड़ सकते हैं। हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी जबरदस्त हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। बिल्कुल सही है। जर्मनी के एकीकरण में जो कि मुख्य भूमिका निभाया था वह बिस्मार्क था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन जो है कि किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो किस शहर को नहीं जोड़ता है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसमें से बताना रहता है कि कौन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से नहीं जोड़ता है, कौन नहीं जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी जो है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से नहीं जोड़ता है। ये 4 ऑप्शन में से गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। बिल्कुल सही है। बिहार के चंपारण से ही गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह स्थापित किया था, मतलब कि प्रयोग किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के चंपारण में।
आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, लखनऊ 1936 में। यूपी की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो आपको ध्यान में रखना है। और मुख्यमंत्री वहाँ का क्या होता है, कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ हो गया। तो वही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीमू शाह। अजीमू शाह जो थे कि पटना का नाम जो अजीमाबाद किया था। तो ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, अजीमू शाह ने ही पटना का नाम अजीमाबाद किया था। तो अजीमू शाह आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट के मंदिर भी कंबोडिया और में है। अंकोर वाट का जो कि फेमस मंदिर है, आपको पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कि कंबोडिया में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपको ध्यान में रखना है, कंबोडिया में भी स्थित है। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया ही का था। तो आपको ध्यान में ये सभी बातें रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में। 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में ही भारत का न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड यूरोप वासियों के लिए साहित्य का विज्ञान का प्रेरणा था, इंग्लैंड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था कि वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक जो था कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण, बिहार के चंपारण में आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ये सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको सभी को अच्छी तरीके से सुनना है और रिवीजन करते हुए चलना है और नोट भी करते हुए चलना है, जिससे आपकी तैयारी और ज़बरदस्त हो जाए और आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप रोज़ जुड़िएगा हमारे साथ, और हो सके तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? 8। तो 8 जोन में विभाजित है। भारत का डाक विभाग जो कि है कि वह 8 जोन में विभाजित है। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत का डाक जोन कितने जोन में विभाजित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जोन। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8%। तो 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है
61.8%। आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाएगा 2011 का जनगणना का पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% आपको ध्यान में रखना है। 10 वर्ष पर जनगणना। अब प्रति 10 वर्ष पर जनगणना हुआ है, 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है। तो आपका अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन ईस्ट थी? इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है कहलगांव तापीय विद्युत योजना परियोजना की भागलपुर में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी आप सभी को तो पता होगा, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर। तो किसानों पर लागू था। प्रश्न है आपका, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू था। आपका राइट आंसर हो जाएगा किसानों पर लागू था तीन कठिया प्रणाली। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे कि उनका ही संबंध चिपको आंदोलन से है। तो चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है, जो कि पेड़ की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरबन, आपका अगला प्रश्न, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरबन। सुंदरबन जो कि है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन में जो कि एक फेमस जानवर आपने सुना होगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, बंगाल टाइगर, आपने सुना होगा। और सुंदरबन जो कि है वही उसी में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। तो आपको ध्यान में रखना है। और वो सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो पीट होता है। पिटुमस जो होता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। पिटुमस सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, और सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट, और सबसे कम क्वालिटी यानी घटिया क्वालिटी का हो जाएगा पिटुमिनस। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। इसके लिए आप, अगर आपको तैयारी और भी अच्छा करना है तो रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। इससे आगे जो प्रश्न बचा है हम आपके लिए आगे चर्चा करेंगे, इससे आगे का प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,